Hey guys, this is Krishan Makhani. Welcome to KM Trading ज्ञान। हेलो गाइस, अभी हम रिव्यू कर लेते हैं अपने स्टॉक्स का जो हमने आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड किए थे। एज वी नो, आज का जो मार्केट था वो बहुत वॉलेटाइल था, जहां पे बुल्स भी इक्वली स्ट्रांग थे और बियर्स भी इक्वली स्ट्रांग थे। तो मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में लें। तो इस कंडीशंस के अंदर जो ट्रेड होते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसा ही हमारे साथ भी हुआ आज। जैसा कि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे रहे थे अभी तक हर डेज के अंदर, आज हमारा लॉस जनरेट हुआ बिकॉज हमारे दो जो स्टॉक थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और बाकी हमारे 5 स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। बट हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया 2 में, जिसके वजह से हमारा प्रॉफिट जो है, अगर हम 0.3% के हिसाब से चलेंगे तो वी आर इन माइनस। बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्स प्रॉफिट देन वी आर इन प्रॉफिट। लेट्स सी। सो हेयर वी आर सीइंग, यहाँ हमने जो 9 स्टॉक्स आपको दिए थे उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो था उसका कोई भी लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो नो ट्रेड। कोल इंडिया हमारा जो ट्रेड हुआ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बाय साइड के लिए और हमारा टारगेट भी हिट करा। उसके बाद आपका 2% का 2 पॉइंट्स का एक मूव भी मिला, जो बहुत एक अच्छा मूव है। एक छोटे से स्टॉक में 134 रुपीज के स्टॉक के अंदर 2 रुपीज का मूव, गुड मूव। सो हमें इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। एक्साइड इंडस्ट्री में भी हमारा जो टारगेट था बहुत इजीली अचीव हो गया। हमारा 0.50 का टारगेट था, 0.60 का उसने आज पॉइंट जनरेट किए। उसके बाद हमारा जो आता है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सही डायरेक्शन में था, बट मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ कि डाउन अप डाउन के चलते इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद बंधन बैंक ने हमें एक बहुत अच्छा मूव दिया। हमारा टारगेट जो था 1 रुपीज का था और उसने जो मैक्स पॉइंट अर्न करे 8.65 के अर्न करे, तो दिस इज गुड स्टॉक, वी अर्न गुड मनी। एंड देन लेट्स टॉक अबाउट भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में हमारा बाय साइड एक्टिव हुआ और हमारा टारगेट भी हिट हो गया और 1.8 पॉइंट उसने एक्स्ट्रा जनरेट किए। एमएनएम में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट एमएनएम में हमें एक और ट्रेड मिला जिसके अंदर हमारे को, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं सब एक एक करके। एमएनएम में हमारा जो सेल साइड था उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाय साइड में हमारा टारगेट भी हिट हुआ। उसके बाद उसने 14 पॉइंट्स जनरेट किए, तो इसमें हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। जस्ट डायल में हमारा टारगेट अचीव हुआ और एक बहुत अच्छा मूव मिला हमें 6.45 रुपीज का। टोरेंट पावर में 2 कॉल जनरेट हुई, बाय साइड की भी और सेल साइड की भी, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो दिस इज अ बैड कंडीशन, वी कैन से। आज अपना दिन नहीं था जिसमें हमें जो लॉस लेना पड़ा, लेकिन इट्स मार्केट गाइस, कभी ना कभी लॉस भी होता है। सो लेकिन ये क्या होता है कि ऐसी मार्केट में ही लॉस होगा जब डायरेक्शन नहीं पता होता है मार्केट को। और ये वैसा भी नहीं था कि हमारा नॉर्मल मार्केट हो जिसमें एक साइड का कंसोलिडेटेड मूड हो। आज जो मूव था वो बहुत नीचे डाउन जा रहा था, फिर वो ऊपर आ जा रहा था, फिर डाउन जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो मार्केट को मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो लेट्स सी चार्ट वाइज क्या एग्जैक्टली इश्यूज हुए। जैसा कि आप कोल इंडिया में देखते हैं, हमारा जो टारगेट एंट्री लेवल था 134.65, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूव मिला, हमने इजिली पॉइंट अर्न कर लिए गाइज। सो सी गाइज, यहाँ की एंट्री में ही आपको एक बहुत, यहाँ सी कितना रुपए का मूव आ रहा है, यहीं पे आपको सीधे सीधे ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज से अबव का मूव मिल गया आपको, तो इजिली बुक कर सकते हैं आप इसके अंदर। सी इसमें हमारा अच्छा मूव मिला। एक्साइड इंडस्ट्री में हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सी यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया आराम से। टोरेंट पावर में सी गाइस, यहाँ पे जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, जहां पे हमने
पर्पल जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सेल एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद हमने जो बोला है हम स्टॉप लॉस लेंगे जब भी 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बन जाए विदाउट टच। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमें 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हिट लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट वापस आ गया। यहाँ पे हमने बाई का साइड लिया तो बाई में अपोजिट हो गया। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया बोथ साइड से। सो बैड लक कभी कभी होता है, लेकिन हमने कोई बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लिया है, कंसिस्टेंट हम प्रॉफिट में हैं। तो हम अगर 1-2 स्टॉक में स्टॉप लॉस ले भी लेते हैं दैट इज ओके। सो नाउ लेट्स सी बंधन बैंक। बंधन बैंक में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे और सी हाउ ब्यूटीफुली इट्स मूव। हमारा टारगेट तो इसी कैंडल पे अचीव हो गया था, बट सी यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसिस्टेंट मूव मिला और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे भी बुक कर सकते हो आप, यहाँ पे भी, ठीक है, ट्रेल करके बस। बट आई ऑलवेज सजेस्ट आप फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो तो टारगेट अपना बुक कर लीजिए, जहां तक वो मैक्सिमम कैंडल नीचे जा रही है वहां पे ही बुक कर लीजिए, ठीक गाइस। लेट्स सी भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में भी हमारा इस कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ और इस कैंडल पे हमने बुक कर लिया। सी हमने जो टारगेट रखा था भारत फोर्ज में 1.16 का, इसने 1.8 का मूव दिया, तो हमारा इसमें भी इजीली टारगेट अचीव हो गया। अब बात करते हैं MNM की। तो MNM जो था, बिकॉज जब मार्केट मॉर्निंग में खुला उसमें वो डाउन मूव पे खुला, उसके बाद मार्केट डाउन की तरफ जाने लगा और जो सेक्टर थे सब सेक्टर डाउन चले गए फर्स्ट 15 मिनट में। और उसके बाद आप देखेंगे जहां आपके ऑटो सेक्टर ने एक बहुत बढ़िया मूव ऊपर की तरफ ले लिया। जैसी ऑटो इंडाइसिस थी, ऑटो ने बहुत अच्छा मूव ऊपर लिया, उससे हमारा जो है जो स्टॉक था, हमारा जो बाय सेल एंट्री थी 82.1 थी और 82 पे ही वो रिवर्स हो गया। तो वी कैन से इफ यू ट्रेडेड विथ प्री डिफाइंड एंट्री, मीन्स अगर आपने पहले से ही एंट्री लगाई होती तभी वो हिट होती, नहीं तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाते, तो हमारा लॉस नहीं होता। बट एज वी सी वी हैव टू शो स्टॉप लॉस एज वेल। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे बिकॉज कैंडल जनरेट हो गई विदाउट टच, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया, लेकिन हमारी कोई एंट्री थी। जब हमने बाय साइड देखा, हमारा बाय साइड एग्जीक्यूट हुआ, बाय साइड के बाद उसने 14 रुपीज का गाइस मूव दे दिया। तो हमारा जो लॉस था महिंद्रा एंड महिंद्रा में MNM में, वो हमारा रिकवर हो गया और एक अच्छा प्रॉफिट भी देके गया। और जस्ट डायल में आप देखेंगे तो जस्ट डायल में सी व्हाट अ ब्यूटीफुल मूव। यहाँ पे आपने यहीं पे ही बुक कर लेते तो आपको 7-8 रुपए का मूव मिल गया यहाँ पे, उसके बाद भी आपको एग्जिट करने के लिए बहुत चांसेस थे। तो हमारे ऑल एंड ऑल जो लॉस बुक करा हमने MNM में, हमारा रिकवर हो गया बिकॉज हमारा एक साइड का जो टारगेट हिट हुआ उसने हमारा सारा लॉस भी रिकवर कर दिया। अगर आप देखेंगे तो वो एक कैंडल ही इतनी बड़ी है कि आपको लॉस जितना था वो सब रिकवर हो गया। लेकिन हाँ, टोरेंट पावर ने हमारा आज साथ नहीं दिया जिसमें हमारा लॉस बुक हुआ, राइट गाइस। सो दिस इज अ स्टेटस। सो अगर आप स्टेटस देखेंगे तो आज हमने 0.3% के साथ जो लॉस बुक करा 562 रुपीज का। अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं तो 832 रुपीज का प्रॉफिट आता है, राइट गाइस। सो लेट्स सी आवर टोटल ट्रेड हिस्ट्री टिल नाउ, so that we get to know ki where we are and how much we can increase our capital by this way. So this is the status guys. So we started provided calls by 9th. So हम 9 से आपको कॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, as you see here almost. So this is today is 10th day. So we are in consistent profit every day. We earn good amount and our few stocks gave us a good profit. So हमें कुछ स्टॉक्स के अंदर एक बहुत अच्छा मूव मिला गाइस, जिसमें हमें स्टॉक ऑफ द डे काइंड ऑफ प्रॉफिट मिला। तो एज यू कैन सी हेयर हमारा 0.3% के साथ, और ये दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मैं बोलता हूँ अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं भी बुक कर पाते हैं तो अगर आप इसका 50% करते हैं
50% ईजिली बुक करा जा सकता है गाइस, राइट गाइस, सॉरी, इनटू डिवाइड बाई 2, राइट गाइस। सो हियर यू कैन सी ऑलमोस्ट 9000 का प्रॉफिट जनरेट होता है अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर आप उसकी भी बात नहीं करते, जो हमारी स्ट्रेटेजी है 0.3% की, दैट इज फिक्स्ड, उसके बाद भी 10 डेज के अंदर ओनली 50-50 स्मॉल क्वांटिटी के साथ खेल के भी हम लोग 2800 अर्न करे हुए हैं आज की डेट में। हमारा जो आज लॉस हुआ है 563 का, उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 2810। सी हाउ इज द एक्यूरेसी। अपनी जो 73 कॉल्स अभी तक मैंने आपको जो स्टॉक दिए डे बाय डे, हमारे दिस इज टोटल स्टॉक ट्रेडेड पर डे। जैसे 9th में हमने जो स्टॉक्स दिए थे उसमें से 6 स्टॉक ट्रेड हुए, उसमें एक स्टॉप लॉस हुआ। हमने 10th को दिए, उसमें से 11 ट्रेड हुए, उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो सी 73 स्टॉक ट्रेड हुए हमारे, उसमें से सिर्फ 5 स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था सिर्फ 40 पैसे का था गाइस। आज का हमारा जो डे था उसमें हमें एक बड़ा लॉस मिला है, वी कैन से, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल होता है, कभी हर दिन एक सा नहीं होता। ऐसे ही जो ट्रेडिंग है वो भी हर दिन प्रॉफिट में नहीं जाती है। आज का अपना बैड डे था, लेकिन कल वी कैन रिकवर, इट्स डिपेंड। सो हमें अपने वर्क को कंसिस्टेंट रखना है, अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंट रखना है, एंड प्रॉफिट होगा ही होगा, राइट गाइस। सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस वीडियो बिकॉज आई नीड टू वर्क फॉर टुमारो स्टॉक एंड ऑल्सो गाइस, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर की थी, द 30 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, मैं आपको उसका एक आज ट्रेड दिखाता हूं। उसमें सी सो वो भी हमारी बहुत अच्छी चल रही है गाइस, उसके अंदर भी हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल रहा है। मैं JSW स्टील को मैंने आज वॉच किया था, तो यहाँ पे आप देखो JSW स्टील में जो हमारी स्ट्रेटजी थी 30 मिनट कैंडल के साथ, अगर स्टॉक जो ओपन होता है प्रीवियस डे हाई से अबव, तो हमें सेल की एंट्री फाइंड आउट करनी है। एज यू कैन सी हेयर, स्टॉक जो ओपन हुआ था कल के हाई से, कल का हाई था 210.75 और आज जो ओपन हुआ 211, सो उससे हाई हुआ, तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी थी। और अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमने बोला था जब भी हमारी 30 मिनट का स्टॉक ब्रेकआउट होगा, उसमें हमें 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट तो 30 मिनट का ब्रेकआउट होना चाहिए डाउन साइड के लिए। सेकेंड, हमारा जो VWAP है उसको बिना टच करे कोई भी कैंडल जनरेट होनी चाहिए, राइट गाइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बिना टच जनरेट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, उसमें हमने नीचे जो हमारी थर्ड कंडीशन थी कि हमारा जो RSI है वो बिलो 60 होना चाहिए। आप ये कंडीशन यहाँ पे मैट हुई इस कैंडल के ऊपर, और सी क्या ब्यूटीफुल प्रॉफिट मिला। यहाँ पे जो हमारा सेलिंग पॉइंट था, जो लो था 30 मिनट का 209.2, और सी यहाँ पे 209 से सीधे 204.1, राइट गाइस। ऑलमोस्ट 5 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल गया 200 रुपीज के स्टॉक में। सो गाइस, दिस स्ट्रेटेजी इज वर्किंग वेरी गुड। whenever you find this kind of scenarios where stock market is doing some kind of bulls and bears जो स्ट्रांग होते हैं बोथ साइड से, तो उस टाइम में आप ये कंडीशन पे ट्रेड कर सकते हो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। और मैं उसका शीट मेंटेन कर रहा हूँ, एक बार फिर से मैं उसका सेकंड पार्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर मैं जहाँ पे हमने रिव्यू करा था उसके बाद के मैं ऑल डे का आपको स्टॉक्स दिखाऊंगा कि हमारे किस किस स्टॉक में हमें प्रॉफिट हुआ, या अगर स्टॉप लॉस हुआ तो वो किन किन स्टॉक में हुआ और कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।
Please do like, share, and subscribe the channel. And don't forget to click the bell icon for new video notifications. And please give your valuable feedback in comment section. And for any query, please contact me on my Telegram channel. Thank you.